नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के खास सीरीज ट्रेडिशनल जीके की सीरीज में। तो आज हम अपने नए चैप्टर की शुरुआत करें उससे पहले प्रश्न हम पूछेंगे जो पीछे के 4 वीडियो लेक्चर से रिलेटेड है और जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय साहित्यकार कौन थे। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर कौन थी। और चौथा क्वेश्चन है, आपको बताना है संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है। इन प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और यह प्रश्न जो है यह प्रीवियस वीडियो में जो आपको पढ़ाया गया है वहीं से पूछा गया है। आज हम जिस चैप्टर की चर्चा करने वाले हैं वो फोक डांस है। नोट्स बुक तो आप लिए ही होंगे ट्रेडिशनल जीके के लिए। तो नोट्स बुक पे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वह भारत के विभिन्न राज्यों की लोक नृत्य है, फोक डांस है। तो इस सूची में पहला नंबर जो है वह है झारखंड का। अब हम देखेंगे झारखंड का मुख्य फोक डांस कौन कौन सा है। फोक डांस तो इसमें सबसे पहला है छऊ सरहुल। आपसे पूछा जाएगा छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है। फोक डांस जिसको आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं छऊ सरहुल जट जटिन। और देखिए ये जो है छऊ सरहुल जट जटिन, इन सबको हम अंग्रेजी में भी इसी नाम से जानेंगे। अंग्रेजी में इसका कोई प्रॉपर नाम नहीं है। छऊ को छऊ ही लिखेंगे, सरहुल को सरहुल ही लिखेंगे और जट जटिन को जट जटिन ही लिखा जाएगा। जहां पर हमको लगता है कि बाइलिंगुअल होने की जरूरी है वहां पर हम होते हैं, वहां हम आपको बताते भी हैं। लेकिन अगर किसी का नाम, जैसे कि आप, हमारा नाम कुंदन है तो हमारा हिंदी में भी कुंदन ही नाम होगा, इंग्लिश में भी कुंदन ही होगा, उर्दू में भी कुंदन ही होगा। तो ये सब फोक डांस का नाम है तो इसका अंग्रेजी नाम भी वही होगा, हिंदी नाम भी वही होगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमने हिंदी में लिखा है। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो अपने कॉपी में हिंदी में लिखिए, इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आप अपने कॉपी में छऊ को अंग्रेजी में लिखिए। अब दोनों लैंग्वेज में अगर हम लिखेंगे तो हमारा ज़्यादा समय भी बर्बाद होगा, पूरा बोर्ड भी जल्दी जल्दी भर जाएगा। और समय की बर्बादी से बचने के लिए हम सिर्फ एक लैंग्वेज में लिखते हैं, लेकिन हमको जहां पर लगता है कि नहीं दोनों लैंग्वेज में बताने की जरूरत है वहां पर हम दोनों लैंग्वेज में बताते भी है। तो नाम है तो नाम आपसे अनुरोध है कि आप इसको हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिख लेंगे, इसमें कोई ज्यादा ये नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य है और उत्तराखंड का जो लोक नृत्य है वह गढ़वाली है। गढ़वाली के बाद कुमाऊं है, कजरी है, रासलीला है। ये इससे रिलेटेड एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएचयू एंट्रेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उससे फोक डांस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है। तो इसलिए आप अगर एक बार अच्छे तरीके से इसको याद कर लें, आपके दिमाग में यह बैठ जाएगा तो फिर आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जब भी आप इस वीडियो को देखना शुरू करें तो एक बार अच्छे से सुने क्या बोला जा रहा है, दूसरी बार उसको आप नोट्स बुक में लिख ले। ऐसा करने से आप जीवन यह आपको याद रहेगा, आप इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे। फिर आपको इसे किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, ऐसा नहीं कि जीवन में सिर्फ एक ही एग्जाम है, जीवन ही एक तरीके का एग्जाम है और प्रत्येक दिन हमको नए नए इम्तिहान के दौर से गुजरना होता है। तो इसलिए इस चीज को आप अच्छे से पढ़े ताकि भविष्य में भी यह आपको काम दे। तीसरा राज्य हमारा है आंध्र प्रदेश, एपी शॉर्ट में लिखे हैं। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी है, मोहिनीअट्टम है। अब मोहिनीअट्टम आंध्र प्रदेश का हो गया तो इसका ये मतलब नहीं है
कि यह सिर्फ आंध्र प्रदेश का ही होगा, और भी राज्यों का है। उसके बाद सिद्धि, माधुरी और छड़ी। इसमें से प्रमुख लोक नृत्य कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। अब आपसे जो महत्वपूर्ण है आप उसको ध्यान में रखिएगा, और साथ ही एक के अलावा भी लोक नृत्य हो सकता है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड जो है वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ राज्य का कौन कौन है? गौड़ी है, उसके बाद कर्मा है, उसके बाद झूमर है, डागला है, पाली, डपाली, और इसके अलावा भी है नवरानी, दिवारी। नवरानी और दिवारी भी। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है। अब जब हम आपको करंट अफेयर पढ़ाते हैं और जब भी छत्तीसगढ़ का जिक्र आता है, इसके स्थापना के बारे में आपको बताते हैं, इसके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजधानी, सब कुछ के बारे में आपको बताते हैं। तो उन 5 प्रश्नों के अलावा भी आपके लिए प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वो 5 प्रश्न जो पूछा गया है उससे हटकर ये है, और ये भारत का होता है ना, फर्स्ट राज्य, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तो ये कौन सा स्टेट है भारत का, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश एक राज्य का नाम है, और अंग्रेजी में भी अरुणाचल प्रदेश, हिंदी में भी अरुणाचल प्रदेश। शॉर्ट में आपको लिखना है एपी, लिख लीजिएगा। एपी का मतलब आंध्र प्रदेश भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है यह नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है। नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य है, उसी में से एक राज्य है। तो इसका फोल्क डांस क्या क्या है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो इसका है मुखौटा नृत्य। मुखौटा नृत्य, और उसके बाद युद्ध नृत्य। ये दोनों जो है यह अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। उसके बाद अगला हमारा है, एकदम आराम से आपको पढ़ना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपको पढ़ाया जाता है प्रॉपर वे में आप इसका नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने का क्या फायदा होता है कि जब आपका एग्जाम नजदीक होगा तो बस आप 10 मिनट भी अगर इसको पहले से अगर पढ़े हुए हैं, 10 मिनट भी अगर बाद में आप इसको समय देते हैं तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए नोट्स बनाया जाता है ताकि कम समय में अच्छे से हमारा रिवीजन हो सके। अब अरुणाचल प्रदेश के बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश, आप इसको ऐसे नहीं पढ़िए कि बस ये BHU इंट्रेंस के लिए जरूरी है, सभी एग्जाम के लिए जरूरी है जो जनरल कंपटीशन का एग्जाम है। तो इसका हो जाएगा धमान, धमान के बाद छपेली, छपेली के बाद महाथू, महाथू के बाद नट्टी, डांगी, थैला, थाली। इसके अलावा भी है लेकिन सब जाने की जरूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है, जो लोगों के बीच में चर्चित है, हम उसी फोल्क डांस की चर्चा कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा है गोवा। बहुत ही सुंदर राज्य है और टूरिस्ट के लिए बहुत ही आकर्षक है, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ जाते हैं। तो गोवा का हो गया मांडी झागोर, मांडी झागोर, और इसके अलावा खोल, खोल भी।
गोवा के बाद अगला राज्य हमारा है असम। यह भी नॉर्थ ईस्ट का ही राज्य है। राजधानी इसकी दिसपुर है। इसके मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। अब देखते हैं यहाँ का फोल्क डांस क्या क्या है। बिहू है, बिछुआ है, नट पूजा, उसके बाद महारास। रासलीला किसका है? उत्तराखंड का है। और महारास किसका है? असम का है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसके बीच में अंतर करना जरूरी है। अब अगर आपसे महारास किस राज्य का लोक नृत्य है तो ये असम हो जाएगा, और रासलीला किस राज्य का है तो ये उत्तराखंड हो जाएगा। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का क्या है? काठी है, गंभीरा है, ढाली यात्रा। वेस्ट बंगाल के बाद हम केरला की बात करेंगे। केरला का कौन कौन सा है? कथकली, कई एग्जाम में पूछा जाता है कि कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का है। कथकली के बाद मोहिनीअट्टम। अब थोड़ा सा आपको यहां पर रुकना है, ठीक। मोहिनीअट्टम देखिए यहां भी है और यहां भी है, आंध्र प्रदेश का भी, केरला का भी। अब अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। कहां आपको ध्यान देने की जरूरत है? जो ऑप्शन दिया जाता है उस पर। अगर ऑप्शन में केरला है तो आपको केरला मार के निकल जाना है। अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश है तब आपको आंध्र प्रदेश देना है। और केरला और आंध्र प्रदेश दोनों हो, ऐसा बहुत रेयर केस में होगा। लेकिन अगर ऐसा भी होता है तब आपको आंध्र प्रदेश देना है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब हमारा नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय है तो मेघालय का लाहो और बांग्ला है। लाहो और बांग्ला। अब यहां पर ये मैक्सिमम लोग यहां पर फंसेंगे। जैसे ही देखेंगे बांग्ला किस राज्य का लोक नृत्य है, कुछ नहीं देखेंगे, उनको लगेगा बांग्ला, चलो भाई पश्चिम बंगाल में मार देते हैं। पश्चिम बंगाल में मार देंगे, फिर उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, निगेटिव में 1 नंबर चला जाएगा, कुल 4 नंबर का उनको नुकसान हो जाएगा। तो अगर बांग्ला आपको दिखे तो बांग्ला जो है वह मेघालय की फोल्क डांस है। इस बात को आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। धोखा से भी गलती नहीं होना चाहिए, धोखे से भी आपको पश्चिम बंगाल नहीं मारना है। अब नेक्स्ट हमारा है मणिपुर। मणिपुर नेक्स्ट है। मणिपुर का क्या क्या है? मणिपुर का मणिपुरी, मणिपुरी, उसके बाद राखाल, नटरास। देखिए 3 रास आ चुका है। कौन कौन? नटरास, महारास, रासलीला। रासलीला है उत्तराखंड का। रासलीला कहाँ का है? उत्तराखंड का है। और रासलीला के बाद कौन लीला है? रासलीला के बाद फिर एक और कोई रास आया है, देखते हैं कौन सा है। नटरास है तो नटरास मणिपुर आपको देना है। और महारास है। महारास किसका है? असम का है। अब आगे हम देखेंगे, मणिपुर का हो गया नटरास। नटरास भी है और इसका महारास भी है। नटरास और महारास दोनों है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो हम बगल में खड़े हो गए हैं,
आपके पास कुछ वक्त है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद हम अगले राज्य के फोल्क डांस के बारे में चर्चा करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम इसको मिटा देते हैं और मणिपुर तक हम चर्चा कर चुके हैं। झारखंड से शुरू करके मणिपुर तक हमने सफर तय किया है। अब अगला जो राज्य होगा उसकी चर्चा करेंगे और ये 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ें, इसका नोट्स तैयार करें और एक बार कम से कम आप इसको अच्छे से देख लें। नोट्स तैयार इसीलिए करें क्योंकि इसका फायदा आपको ही होगा और आपको पता है कि इसका हम लोग कोई पीडीएफ नहीं देते हैं। तो पीडीएफ नहीं देते हैं इसलिए आपको इसका नोट्स खुद तैयार करना होगा, आपको खुद इसके लिए मेहनत करना होगा। 12 राज्यों का हम देख चुके हैं। अब हमारा सफर पहुंच चुका है नागालैंड। राजधानी इसकी कहाँ है आपको हम बता चुके होंगे करंट अफेयर में। तो नागालैंड की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नागालैंड का लोक नृत्य है चोंग। चोंग के बाद खैबा, खैबा के बाद लीम आदि। नागालैंड के बाद नेक्स्ट राज्य हमारा है ओडिशा। बार बार पूछा जाता है ओडिसी नृत्य किस राज्य का है, तो ओडिसी जो है वह ओडिशा का है। ओडिशा का है ओडिसी। बांग्ला अगर आपको दे तो पश्चिम बंगाल नहीं मारना है, लेकिन ओडिसी दे दे तो आंख मूंद के आपको ओडिशा मारना है। नेक्स्ट है ओडिशा का ओडिसी भी है, छऊ भी है। कभी कभी ओडिसी पूछा जाता है, कभी कभी छऊ पूछा जाता है। सवारी भी है, सवारी भी एक लोक नृत्य है जो कि उड़ीसा का है। अगला है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कौन कौन है, लावनी है, लावनी, उसके बाद नकटा, इसको नकटा पढ़ेंगे, नकट्टा नहीं नकटा, गोरीचा। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। आपको करंट अफेयर में हमने पढ़ाया है। इसके मुख्यमंत्री है अभी उद्धव ठाकरे। उसके बाद ललिता, ललिता भी एक लोक नृत्य है जो कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र के बाद अगला हम देखेंगे कर्नाटक। देखिए स्टेट का नाम है और स्टेट का नाम हिंदी और अंग्रेजी में दोनों एक ही होता है। तो आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा आप मेहनत करें। हमने हिंदी में लिखा है तो आप उसको इंग्लिश में खुद लिखे। कभी कभी हिंदी कभी कभी इंग्लिश दोनों लिखते हैं। इससे किसी भी भाषी स्टूडेंट को ये ना लगे कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है। और आप अच्छे से इसका नोट्स बनाएंगे। यह बार बार आपसे कहा जा रहा है। कर्नाटक का है यक्षगान लांबी। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। आप जाकर के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो जरूर देखिए। जैसे ही हम कोई चैप्टर पढ़ा दिए आप क्वेश्चन पेपर उठाइए और पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए कि लोक नृत्य से कौन कौन सा क्वेश्चन आपको पूछा गया है और उन क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिए। क्योंकि बार बार क्या होता है कि क्वेश्चन का रिवीजन होता है, जो क्वेश्चन पूछा गया है वही पूछा जाता है। जैसे करंट अफेयर में हम आपको बता रहे थे मानव अधिकार की सार्वजनिक घोषणा, ह्यूमन राइट्स का यूनिवर्सल घोषणा अनाउंसमेंट पहली बार कब किया गया था। तो एक बार 2011 में पूछा गया था, फिर 2013 में पूछा गया था। तो कोई कोई ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। फिर से बहुत सारे ऐसे सारे क्वेश्चन हैं जो हम आपको जब जब उसकी चर्चा होगी बताएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन बार बार रिवाइज हुआ है। तो ये है यक्षगान लांबी। इसके बाद गुजरात। गुजरात की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गुजरात से ही है अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ के इसकी राजधानी और इसके मुख्यमंत्री का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए क्या क्या है, गरबा है, बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है और यह गरबा जो है
ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात तक सीमित रहा, देश के विभिन्न क्षेत्रों में गरबा पहुंच चुका है और लोगों को पता हो या ना हो लेकिन वो गरबा डांस जरूर करते हैं। उनको शायद ही पता हो कि यह गुजरात का लोक नृत्य है, लेकिन लोग खूब आनंद लेते हैं और गरबा डांस करते हैं। गरबा के बाद डांडिया, क्या बात है, ये भी काफी प्रसिद्ध हो चुका है और ये भी पूरे भारत में फैल चुका है। बहुत सारे लोग गरबा और डांडिया, तो यही दो महत्वपूर्ण है गुजरात का। उसके बाद गुजरात के बाद है हमारा पंजाब। पंजाब के बारे में कौन नहीं जानता होगा। यहां का क्या है, भांगड़ा। भांगड़ा है और भांगड़ा के बाद गिद्धा। आपको भी भांगड़ा डांस करने आता होगा, आप कमरा बंद करके खूब भांगड़ा डांस करते होंगे। तो भांगड़ा और गिद्धा पंजाब का लोक नृत्य है। पंजाब के बाद हमारा है राजस्थान। राजस्थान का है घूमर। बहुत अच्छा लगता है घूमर देखने में, आप लोग जरूर देखे होंगे, नहीं तो YouTube सर्च करिए, देखिए घूमर डांस कैसे किया जाता है। घूमर डांस आपका मन मोह लेगा, इतना मनमोहक डांस है। घूमर के बाद गणगौर। गणगौर ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन घूमर जरूर पूछा जाता है कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। घूमर के बाद अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे मिजोरम। मिजोरम का थांटम। पाखुपिला। आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आपका जो ये वीडियो जाता है वो फ्री है, आप इसको जरूर देखें और साथ ही आप इसको विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करिए। आपके शेयर करने से हमारा हौसला बढ़ता है और उसके बाद बढ़े हुए हौसले के साथ हम आपके लिए कंटेंट इकट्ठा करके आते हैं। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको आप शेयर करिए। और एक और सूचना आपको दे देते हैं कि ट्रेडिशनल जीके के साथ साथ हम लोग का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन भी चलता है, जो प्रत्येक दिन 7 बजे आपके फ़ोन तक पहुंच जाता है। कभी कभी विलम्ब हो जाता है दूसरे कारणवश से, तो आप डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन भी देखिए। और ट्रेडिशनल जीके की जो सीरीज है, इससे पहले भी 3 लेक्चर आपको दिया जा, 4 लेक्चर आपको प्रोवाइड हो चुका है। तो डिस्क्रिप्शन में नीचे सबका लिंक दिया हुआ है। चारों वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप वहां पर जाइए और सभी वीडियो को देखिए, अच्छे से नोट्स तैयार करिए। चलिए अब बात करेंगे फिर मिजोरम के बाद हम तमिलनाडु की। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। उसके बाद कावरी। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का तो एकदम अच्छे से आपको याद रखना है, क्योंकि BHU की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से संबंधित छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी जरूरी है, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में ही अवस्थित है, इसलिए उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। तो उत्तर प्रदेश का कौन कौन है, उत्तर प्रदेश का है रासलीला, बहुत प्रसिद्ध है। रासलीला का आयोजन यहाँ बराबर होते रहता है। आप उत्तर प्रदेश आइए, बनारस आइए, फिर आपको रासलीला देखने को मिलेगा। उसके बाद नौटंकी। नौटंकी के क्या कहने, आज भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में खूब नौटंकी एक लोक नृत्य है। आपको नौटंकी का दूसरा अर्थ नहीं लेना है, ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। और नौटंकी के बाद कजरी और तो दोस्तों ये था आज का हमारा ट्रेडिशनल जीके की क्लास का लोक नृत्य से संबंधित सीरीज। तो आपसे हम निवेदन करेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर करें। यह सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है जो BHU एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आता है
तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए। जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में आप उसका जवाब दीजिए। इस वीडियो को खूब शेयर करिए और साथ ही अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से BHU एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होंगे। जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसका नोट्स भी आप तैयार कर रहे होंगे। तो आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक धन्यवाद।